नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। आरबीएससी का परिणाम घोषित हो चुका है। तो आज हमारे साथ टैगोर एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं सुशील जी जेटली हमारे साथ हैं। तो आज इनसे बात करेंगे, टैगोर के बारे में बात करेंगे और इस परिणाम के बारे में बात करेंगे जो आज तक कितने गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनके पास शिक्षा प्राप्त करके यहाँ की जो संस्था है इसके अंदर पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे अभी ये परिणाम घोषित हुआ है 12th का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे इसके लिए? इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे। आज तक किसी बच्चे ने 500 में से 500 नंबर नहीं लिए थे, लेकिन इस बार आप ये मान के चलिए कि सभी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, सभी ने मेहनत की है। बच्चों ने भी अपने निष्ठावान होकर बच्चों ने भी अपना काम किया है, इसलिए रिजल्ट्स राजस्थान के बहुत अच्छे हैं। उसके लिए मैं सभी राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस बार पास आउट हुए हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं 18 जून 1976 में, आज से यानी 48 साल पहले सूरतगढ़ में आया था। और मेरा एक ही एम था यहाँ आने का, क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं था उनके बच्चों के पढ़ने के लिए। सो मैं इस मोटिवेशन को लेके यहाँ आया और तब से लेके अब तक, शुरू से तो आप यही मानिए कि एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ के बच्चे ही मेरे पास थे। उस समय बीएसएफ का डीआईजी हेडक्वार्टर था सूरतगढ़ में और कोई स्कूल नहीं था उनके लिए। आर्मी का यहाँ जो है सप्लाई डिपो था, एयरफोर्स आ चुकी थी। तो उन सब बच्चों का भी, मेरे को पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान मिला और दिन प्रतिदिन ये विद्यालय जो है उन सब के आशीर्वाद से, हमारी मेहनत से आगे बढ़ता गया। और सूरतगढ़ के अंदर आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट, आज तक मेरिट किसी की नहीं आई थी, लेकिन फर्स्ट मेरिट पंकज मित्तल ने 1992 के अंदर 10th क्लास के अंदर, यानी प्राइवेट जो स्कूल हैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, ये पहला प्राइवेट स्कूल था जिसके अंदर जो है निजी स्कूल, एडेड स्कूल नहीं, निजी, जिसके अंदर पहली बार मेरिट आई थी। उसके बाद में आरएएस के अंदर आप देख लीजिए, ये भाटिया जी की सिस्टर है रचना भाटिया, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। आईएएस काफ़ी बन गए, आईपीएस है, आरएएस है, गिनती ही नहीं है। लेकिन ये सब स्टाफ की वजह से हुआ है। मुझे स्टाफ बहुत अच्छा मिला, बहुत मेहनती मिला और लोगों का भी मेरे प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। और उसी के कारण जो है, जब तक एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। सूरतगढ़ ने बहुत सहयोग दिया, यहाँ की पब्लिक ने भी सहयोग दिया, बच्चों ने भी सहयोग दिया, यहाँ के सभी डिपार्टमेंट्स, इवन पत्रकार जितने भी थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है स्कूल के अंदर आना, देखना, कोई मुझे कई तरह के सुझाव देने। और उन सुझाव के कारण भी हमने अपने आप को, कुछ हमारे अंदर कमियाँ थी, लेकिन आप सबके सुझाव, यानी पत्रकारों के सुझाव से, पब्लिक के सुझाव से दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते गए। और पिछले 1985 के अंदर ये 10th हो गया था। 1989 के अंदर, आज 89 मीन आज 34 साल हो गया साइंस चलते हुए। साइंस के अंदर हम सबसे आगे हैं, कॉमर्स के आगे हैं, आर्ट्स में आगे हैं। और इसी तरह जो है हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे और अच्छे अध्यापक, टीचर्स, क्योंकि फैकल्टी मेन चीज़ है। कई बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी कमज़ोर आते हैं, लेकिन जब टीचर्स के उनके प्रति व्यवहार अच्छा होता है और बच्चों को टीचर मोटिवेट करता है, तो उससे नेचुरली है कि बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे। आपने इंटरव्यू में देखा होगा, बहुत से ऐसे बच्चे कहेंगे आपको कि, और हमें कई बार फ़ोन आता है, सर आपने हमें ये कहा था, और हमें वो बात आज भी याद है। और उसी कारण हम उस बात को, हमने जो है आपकी बात को माना। और आज हम, बहुत से बच्चे नासा में भी है, अभी चंद्रयान जो है इसके अंदर भी बच्चे अपने काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए सूरतगढ़ के लिए, सूरतगढ़ का हमारे पे कर्ज है और हम चाहते हैं कि उस कर्ज को उतारें। इसीलिए मैंने आगे की जो हायर एजुकेशन है वो भी मैंने यहाँ शुरू की। इस समय जो है टैगोर महिला बीएड कॉलेज अलग चल रहा है, टैगोर पीजी कॉलेज अलग चल रहा है, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड बीएड दोनों तरह की हमारे पास है। सीनियर के बाद 4 साल की बीएड और बीए या एमए के बाद 2 साल की बीएड। तो कम से कम आप ये देखो, बीएड के अंदर ही हमारे यहाँ से 600 स्टूडेंट्स हर बार निकलता है। उसके अलावा
पीजी कॉलेज है, एमए है, एमएससी है, तो सब जो है वो बच्चों का, आप मान के चलो बच्चों का योगदान है, पेरेंट्स का योगदान है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात बताई, मतलब आपने जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक कदम रखा सूरतगढ़ के यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के जो बच्चों के भविष्य के लिए जो आपने बात की, तो कहीं न कहीं जैसे अब सूरतगढ़ की बात करेंगे, सूरतगढ़ कहीं न कहीं जो बच्चे हैं आजकल के जो नशे के प्रति ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं, मेरे जो फेसबुक है और मेरे जो साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं काफ़ी दिन से इसके ऊपर दे रहा हूँ, और जो एसपी साहब है यहाँ के गंगानगर के, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा यही काफ़ी इधर उधर घूमता हूँ मैं चारों तरफ, और जितनी भी आसपास की महलों के अंदर दुकानें हैं वहाँ पर ये चीज़ें बिक रही थी, उनको भी मैंने काफ़ी इधर उधर से, पुलिस से भी और भी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसके अंदर पेरेंट्स जो है उनका जब तक योगदान नहीं मिलेगा, मैंने आज भी लिखा है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। जब तक उनको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा कब जा रहा है, कब आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, तो ये नशा एक ऐसी चीज़ है, इससे तो सारा समाज, युवा हमारा जो है बड़ा अफसोस होता है कि हमारा युवा वर्ग जो है, अब आप देख लो पंजाब के अंदर कंट्रोल हो गया, पहले पंजाब की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन ये आप मान के चलो कि क्योंकि वहाँ के कुछ कहना नहीं चाहिए मंत्री वगैरह उसमें मिले हुए थे, तो नशा ऐसी चीज़ है कि जो हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को ख़राब कर रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, और मेरी ये कोशिश रहती है, और मैं लगभग इसके ऊपर मेरी फेसबुक के ऊपर रोज़ ही संदेश देता हूँ। एक मैंने जेतली टैलेंट हट के नाम से भी यहाँ शुरू किया है, उस टैलेंट हट के अंदर भी मैंने यही